क्वेश्चन क्या दिया गया है, 96 और 404। 96 और 404 का HCF यानी कि मसब, इसको बोला जाता है मसब। मसब ज्ञात करें, महत्तम समापवर्तक। तो कैसे ज्ञात करेंगे, भाग विधि के द्वारा। और कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा। सबसे पहले हम भाग विधि के द्वारा जब निकालेंगे इसको, तो भाग विधि के द्वारा निकालने के लिए करना क्या होता है कि इन दोनों में सबसे पहले छोटा वाला नंबर को देखना होता है। अब छोटा वाला नंबर इसमें क्या है, 96 है, और बड़ा वाला नंबर क्या है, 404 है। 96 और 404 में देखा जाए तो 96 जो होगा छोटा होगा और 404 बड़ा होगा। करना क्या होगा, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में आपको भाग देना होता है। जिस प्रकार से भाग दिया जाता है उसी प्रकार से आपको भाग देना है। भाग देने का तरीका आपको ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब भाग जब देना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 96 लिखा गया, यहाँ पे 404 लिखा गया है। 96 का पहाड़ा पढ़ना है और देखना कि कितने बार में 404 आ रहा है। यदि 404 नहीं आ रहा है तो इससे कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 96 में मल्टीपल करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 96 में 2 से मल्टीपल करेंगे। 2 से मल्टीपल करने पे कितना हो जाए, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 192 हो गया। चलिए अब हम डायरेक्टली करते हैं 4 से इसमें मल्टीपल। 4 से मल्टीपल करेंगे, 6 चौक को 24 की 4 हो जाएगा, हासिल का 2 हो जाएगा, 9 चौक को 36 और 2 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 384 हो गया। चलिए आगे और हम मल्टीपल कर लेते हैं। 96 में हम 5 से मल्टीपल करके देखते हैं। 6 5 30 के 0 हासिल का 3 हो जाएगा, 5 9 45 और 3 कितना होता है, 48 यानी कि 480। जो कि भाग में हम जानते हैं कि भाग में क्या जानते हैं कि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उस नंबर से कम नंबर लगाया जाता है, या तो बराबर लगाया जाता है, उससे ज्यादा नहीं लगाया जाता है। तो इससे ज्यादा 5 बार में इससे ज्यादा हो जा रहा है, 4 बार में इससे कम रह रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 बार में ही लगाएंगे। 4 बार में कितना आ रहा है, 384 आ रहा है। हम क्या करेंगे, 384 यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे जिस तरह से भाग में घटाते हैं। 4 में से 4 घटेगा 0, 0 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से पैसा लिएगा 10, 10 में से 8 घटेगा 2, और यहाँ पे जो होगा 3 होगा। 3 में से 3 घटेगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भाग जब बनाते हैं तो इसको हम दशमलव में भी बनाते हैं, और नहीं तो इतना ही छोड़ देते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, मसा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ वाला जो नंबर है और यहाँ वाला नंबर है, यहाँ वाला जो नंबर दिया गया है बड़ा है और यहाँ वाला नंबर छोटा है। ऊपर कोई नंबर दिया नहीं है कि उतार करके इसको बड़ा किया जाए। तो हम क्या करें, जब शेषफल बड़ा हो जाता है भाजक से तो इस प्रकार से घेर लिया जाता है, और यहाँ से जो भाजक दिया गया है यहाँ पे उतार लिया जाएगा इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, 20 का पहाड़ा पढ़िएगा, 20 को 80, 4 बार में 80 हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या करिए, घटाइएगा। 6 में से 0 जाएगा 6, 9 में से 8 गया 1, 16 हो गया। यहाँ पे 20 है। फिर इसको इस प्रकार से घेरेंगे, यहाँ से 20 को उतार लेंगे। एक बार में भाग जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। इसके बाद में इसको घटाइएगा, 10 में से 6 हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 में से 1 गया कटकोट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। फिर इसको घेरेंगे, ये ज्यादा हो जा रहा है तो, और यहाँ से 16 उतारेंगे। अब क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस प्रकार से कोई नंबर बचा नहीं, पूरी तरह से कट गया। और मसा में क्या होता है, HCF पे क्या होता है कि पूरा लास्ट तक कटना ही पड़ता है, और 0 इसका शेषफल बचता ही बचता है। तो अब इसमें हम क्या कहेंगे, HCF कितना इसका हो गया, तो HCF इधर वाला जो लास्ट में बचता है वही HCF कहलाता है, यानी कि HCF इसका कितना का 4 हो गया। तो इस प्रकार से हम भाग विधि के द्वारा HCF ज्ञात